आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, मेरे भाइयों। ये एक्स मुस्लिम जाफ़र है, अपने आप को एक्स मुस्लिम बताता है और इसका आज दावा है कि जाफ़र ने बनाया इस्लाम से बेहतर मज़हब, एक्स मुस्लिमों का मज़हब। इसने 2 लाइनें लिखी है और उसको मज़हब बनाया है। इसकी 2 लाइनें सुनेंगे और ये कहता है कि मैंने इस्लाम से बेहतर मज़हब बनाया है इंसानियत का। इसे इंसानियत के मेरे भाइयों कुछ भी पता नहीं, ज़रा सा भी कुछ पता नहीं इंसानियत क्या चीज़ होती है, क्या नहीं होती है। अपनी तरफ से कुछ भी बयान किए जा रहा है और दुनिया से अनजान है मेरे भाइयों, हकीकत से अनजान है। हकीकत बयान करने की इनके अंदर ताकत नहीं है। तो चलिए पहले इसकी वो बात सुन लेते हैं कि इसने कौन सी दुआयत बनाया है, फिर इस वीडियो का आगे जवाब देंगे। और आपको अगर दायरा जानना है तो आप कम से कम उन जानवरों से तो कम ही समझदार हो। आइए, आज ऐसे छोटे दिमाग वाले लोगों के लिए दायरे बना ही देते हैं। इंसानियत का एक ही रूल है जो कहता है कि दुनिया से ऐसे पेश आओ जैसे तुम चाहते हो कि दुनिया तुमसे पेश आए। अब फिर से कुछ समझदार मोमिन क्या बनाया है इसने मेरे भाइयों मज़हब? कि दुनिया से ऐसे पेश आओ जैसा तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हारे साथ में पेश आए। तो मेरे भाइयों, अंग्रेज़ों ने हम पे ग़ुलामी क्यों कर ली है? हमने तो उनका कुछ बुरा नहीं किया था, हिंदुस्तान के लोगों ने तो उसका कुछ बुरा नहीं किया था। फिर भी उसने आके हिंदुस्तान पे कब्ज़ा कर लिया, हिंदुस्तान के लोगों को ग़ुलाम बना दिया। हिंदुस्तान के लोग तो बड़े अच्छे से पेश आते थे, मगर क्या वो हमारे साथ में वैसे पेश आए? ऐसे बहुत से मुस्लिम शासक भी हैं, देख सकते हैं हम। लंबी बात करने जाऊँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, मगर समझाने के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि दुनिया हमारे साथ में वैसा पेश आती है। हम तो चाहते हैं, तो बहुत से लोग चाहते हैं कि लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार करते हैं, मगर उन्हें धोखा ही मिलता है। क्योंकि मेरे भाइयों, दुनिया धोखे का सामान है। इस दुनिया का वसूल है बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ईसा पीर ना मूसा पीर, सबसे बड़ा है पैसा पीर। ये इंसानियत की लाइन है जो इसने हमें दिखाई है। मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को आज दिखाऊंगा कुरान से इंसानियत की लाइन क्या होती है, इंसानियत किसे कहते हैं। थोड़ा सब्र करना, इंशाल्लाह वीडियो देखना और इंशाल्लाह वीडियो में आगे बात होगी। और जो पैसे की बात मैंने कही है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये देखिए मेरे भाइयों, बैंक, यूपीआई सपोर्ट कुछ भी बकवास कर रहा है, मगर क्या, बस मुझे सपोर्ट करो, माल आना चाहिए, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। जब मैं इस्लाम नहीं जानता था, जब मेरा ऐसा हिसाब किताब था कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, मगर जब इस्लाम अपनाने के बाद पता चला नहीं, ऐसा नहीं है अब्बास के, तू गलत था कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। नहीं, पहले जनता, बाद में अपना काम बनता। क्योंकि इस्लाम का वसूल है कि दुआ कमाओगे तो तुम कामयाबी पाओगे, अगर बद्दुआएँ कमाओगे तो तुम गिरते जाओगे। तो मेरे भाइयों, उस दिन से मैंने दुआ कमाना सीखा और लोगों को दुआ देना बहुत दुआ दे देता भी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह दुआ कमाने की सोचता भी हूँ, क्योंकि मैं भलाई करूँगा तो सामने वाला मुझे दुआ देगा, तो मेरी तरक्की होगी। अल्हम्दुलिल्लाह होती भी है। तो मेरे भाइयों, दुआ कमाना सीखो, पैसा कमाना ना सीखो। जिस दिन तुम दुआ कमा लोगे ना, तो कामयाबी पे ऑटोमेटिकली चढ़ जाओगे। तो इन लोग जैसे लोगों की बातों में ना आए। अधर्मी मेरे भाइयों, इतिहास गवाह है, अधर्मी इंसान कभी किसी का नहीं हुआ। चलिए वीडियो अब शुरू से प्ले करते हैं। इसकी तुमने इंसानियत की लाइन तो देख ली है, बाद में मैं कुरान से बताऊंगा। ये एक एथीस्ट चैनल है जो इस्लाम की सच्चाई मुस्लिम लोगों, इंसानियत से बढ़कर कोई मजहब हो सकता है? और क्या इस्लाम इंसानियत है? हाँ मेरे भाइयों, इस्लामी इंसानियत है। इस्लामी इंसानियत का रास्ता बताता है कि तुम्हें किस रास्ते पर चलना है और इस इंसानियत क्या चीज़ होती है। नहीं तो इंसान को तो मूतना भी नहीं आता, खड़े खड़े होकर दीवारों पे आर्ट बनाता है, संडासों में उल्टी सीधी हरकतें लिखता है, और भी ऐसी बहुत सारी हरकतें हैं मेरे भाइयों। टार्जन, अगर इंसान को जंगल में छोड़ दिया जाए तो खाली टार्जन की तरह चिल्लाता फिरेगा। मगर क्या, ये धर्मी किताबों ने, धर्म शास्त्रों ने वक्त वक्त पर धर्म आता गया और इंसान को इंसान बनाता गया कि तुम इंसान हो, इंसान की तरह रहना सीखो, जानवरों की तरह नहीं। अक्सर जब इंसानियत और इस्लाम की बात होती है, मोमिन भाई कहते हैं कि इस्लाम से ज्यादा इंसानियत कहीं नहीं। बेशक कहीं नहीं है मेरे भाइयों। इसलिए हर इंसान को इस्लाम को ही मानना चाहिए। इस दावे में कितने बड़े झोल हैं, आइए जानते हैं आज की स्पेशल वीडियो में। इंसानियत, आखिर क्या है ये इंसानियत? और ये मेरे मजहब से बढ़कर कैसे हो गई? मेरा मजहब तो इंसानियत ही सिखाता है। मेरे नबी को ऊपर एक बुढ़िया कूड़ा फेंकती थी, उन्होंने तो उसकी भी देखभाल की। क्या ये इंसानियत नहीं है? बिल्कुल है, ये इंसानियत थी अगर नबी ने ऐसा किया होता। मगर क्या ये इंसानियत नहीं है? मेरा मजहब सिखाता है कि 3 बेटियों वाला जन्नत जाएगा। कि अंधे अपने मजहब की अच्छाई ढूंढने में इतने अंधे हो जाते हैं कि जो देखना चाहिए वो हम कभी नहीं देख पाते। सबसे पहले ये माँ के पैरों के नीचे जन्नत वाली अच्छाई को ही देखते हैं। क्या इस्लाम इसे यूनिवर्सली कहता है?
मतलब क्या इस्लाम ये बात काफिर माँ के लिए भी यही कहता है या फिर केवल मुस्लिम माँ के लिए? जवाब है सिर्फ मुस्लिम माँ के लिए। इस्लाम की नजर में हर माँ माँ नहीं है। कुछ माएँ केवल दोज़ख का बेशक मेरे भाइयों, इस्लाम की नज़र में हर माँ माँ नहीं है, क्योंकि बहुत सी माएँ ऐसी हैं जो अपने बच्चों का पेट में अबॉर्शन करा देती है। छोटे छोटे पीस उस बच्चे के टुकड़े करवा करवा के अपने पेट से निकलवाती हैं चंद अय्याशियों की खातिर। तो क्या वो माँ जन्नत में जाएगी? कैसी बात कर रहे हैं मेरे भाइयों जाफ़र? ऐसी दुनिया में कितने अबॉर्शन होते हैं, मैं अभी गूगल सर्च करके आप लोगों को बताने जाऊँ कितने अबॉर्शन दुनिया में होते हैं। और आपने अबॉर्शन की वीडियो तो देखी होगी, किस तरह उस नवजात बच्चे के टुकड़े को काट-काट के पेट से निकाला जाता है। तो क्या ऐसी औरत जन्नत में जाएगी? और कितनी माएँ, ये क्राइम पेट्रोल देखता नहीं है शायद, इसको देखना चाहिए, उसमें दिखाता है कितना, मेरा तो सर दुखने लगता है जब उधर ऐसे-ऐसे केसेस देखता हूँ। माँओं के बारे में जब ऐसे-ऐसे केसेस देखता हूँ, अपनी माएँ अपने बच्चों को अपने हाथों से पानी में डुबा के मार देती है। क्यों मार देती है? क्योंकि उनका अकीदा था कि हम 2 और हमारे 2, तीसरा पैदा हो गया तो खर्चा बढ़ गया, हम उनका खर्चा नहीं उठा पाएँगे। तो बाकियों को पानी में डुबो के मार देती थी, टाँके में डुबो के मार देती थी। और रही माँ-बाप की बात, कितने बाप भी ऐसे हैं जो बेटियों को पसंद नहीं करते थे, ज़िंदा गाड़ देते थे। और ये बात कर रहा है हर औरत जन्नत में जाने की, कुछ भी मेरे भाइयों बकवास कर रहा है। ईंधन है। आइए कुरान और हदीस की रोशनी में इसे ठीक से समझते हैं कि अल्लाह यानी एक घमंडी खुदा को अपनी इबादत करवाना कितना जरूरी है। कुरान की एक आयत है सूरह 31 आयत 15, जिसे हम आगे तफसीर के साथ पढ़ेंगे। फिलहाल इसका बैकग्राउंड समझते हैं। एक सही हदीस के मुताबिक मोहम्मद साहब पर यह आयत तब आई थी जब एक माँ अपने बच्चे को जिहादी बनने से रोक रही थी। कौन माँ चाहेगी कि उसका बेटा काफिरों से एक खुदा की इबादत करवाने के बेतुके रीजन पर लड़ते हुए मारा जाए? और मैं ये खुद से नहीं कह रहा, रेफरेंस मौजूद है कि ये बच्चा जिहादी ही बना था और इसके अकेले के लिए नबी पर 4 बार आयतें आई थी। यानी आयतें आना कितनी आम बात होती थी। खैर, लौटते हैं माँ के प्यार की कहानी की तरफ। इस माँ ने अपने बेटे को कहा कि अगर तू मुझे छोड़कर इस मजहब के अंधेरे में घुसा तो मैं खाना पीना छोड़ दूंगी, ताकि मेरे मरने के बाद लोग तुझे मेरी मौत का जिम्मेदार समझें। बेशक वो माँ अपने बेटे को एक बेकार के पागलपन के हवाले नहीं होने देना चाहती थी। उस बच्चे ने नबी को यह मसला बताया। अब आपको माँ के कदमों के नीचे जन्नत की हदीस तो याद ही होगी। कब आई थी, क्यों आई थी, उसे याद कीजिए और बताइए कि नबी ने यहाँ पर क्या कहा होगा। यही ना कि माँ का कहना मानो, उसके पैरों के नीचे जन्नत है। नहीं, नबी ने ये आयत उतारी कुरान 31:15, जो कहती है कि अगर वो तुम्हें शिर्क करने के लिए प्रेशराइज करें, यानी अल्लाह की जात में किसी और को शामिल करने को कहे, तो उसकी बात मत मानो। बेशक तुम उसके साथ इस दुनिया में तमीज से पेश आओ। इस आयत की इब्ने कसीर की तफसीर से पता चलता है कि वो बूढ़ी औरत एक दिन और एक रात तक भूखी रही, जिससे वो बहुत थक गई। लेकिन उसका बेटा नहीं माना। मानता कैसे? उसे तो माले गनीमत से गुलाम लौंडियां मिलती थी और बहुत पैसा भी। आगे लिखा है कि वो अगले एक दिन और एक रात और भूखी रही, जिससे वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गई। लेकिन बेटा फिर भी नहीं माना और बेटे ने माँ से कहा कि ओ माँ, अगर तेरी 100 रूह होती और वो एक के बाद एक निकलती, तो भी मैं अपने मजहब से ना हटता। इसलिए तुम्हें खाना है तो खाओ और नहीं खाना है तो नहीं खाओ। ये बात उस लड़के ने उन गुलाम लौंडियों और उस चंद दौलत के लिए कही जो उसे माले गनीमत से इस मजहब के जरिए मिल रही थी। इसलिए उसकी माँ ने भी उसके लिए अपनी जान देने की बात दिल से निकाल दी और खाना खा लिया। अब मुझे ये देख लिया आप लोगों ने, ये बात सुन ली। इस बात को इसने आधी अधूरी आयत हुई, इस आयत को हम पूरी पढ़ते हैं मेरे भाइयों। बहुत अच्छी, बहुत प्यारी आयत है, मुझे इतनी पसंद आई थी कि मैंने इसे पूरी याद कर लिया। और ये मेरी माँ पे भी लागू होती है। मैंने अपनी माँ को इसको पढ़ के सुनाया था और इस आयत को मैं अपनी माँ के सब मैंने जब फॉलो करके गया तो मैं बताता हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने इसको पूरा डाला था। यहाँ पे लोगों ने कहा अब्बास उसने आयत नंबर दी है, उसने प्रूफ के साथ आयत दिखाया है, तो मैंने यहाँ इसको कमेंट किया। मेरा आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। तुम में से कितने ऐसे लोग ऐसे हैं जो इस तरह अपने बच्चों को तालीम देते हैं?
जो कुरान ने बताया, सच बताना। मैंने कहा तुम में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को ऐसी तालीम देते जो कुरान में देखो अभी बताएगा। अल्लाह यहाँ क्या फरमा रहा है, वही आयत है जो इसने बताया। और हमने लुकमान को हिकमत बख्शी कि खुदा का शुक्र करो। जो शुक्र करता है तो अपने फ़ायदे के लिए शुक्र करता है, जो नाशुक्री करता है तो खुदा भी बेपरवाह और हम्द व तारीफ़ के लायक है। और उस वक्त को याद करो जब लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहा कि खुदा के साथ शिरक न करना, शिरक तो बड़ा भारी जुल्म है। या थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, मगर क्या मुझे याद है तो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ कि नसीहत करते हुए कहा कि बेटा खुदा के साथ शिरक ना करना, शिरक तो बड़ा भारी जुल्म है। और हमने इंसान को जिसे उसकी माँ तकलीफ़ पर तकलीफ़ सहकर पेट में उठाए रखती है, फिर उसको दूध पिलाती है और आखिरकार में 2 साल में दूध छुड़ाना होता है। और अपने साथ ही उसके माँ-बाप के बारे में ताकीद की है कि मेरा भी शुक्र करता रहे और अपने माँ-बाप का भी शुक्र करता रहे, कि तुमको मेरी तरफ लौट कर आना है। अगर वे तेरे पीछे पड़े हो कि तू मेरे साथ किसी ऐसी चीज़ को शरीक करे जिसे तुझे कुछ भी इल्म नहीं, तो उनका कहना ना मानना। यहाँ अल्लाह ने क्या फरमाया कि अपने माँ-बाप के बारे में ताकीद की है कि मेरा भी शुक्र करता रहे और अपने माँ-बाप का भी शुक्र करता रहे। कितने बच्चे अपने माँ-बाप का शुक्र करते हैं तुम में से? पता नहीं, एक भी नहीं करते होंगे, मुसलमान भी बताएँ मुझे। आगे अल्लाह क्या फरमाता है, माँ-बाप तुम में से मेरी तरफ लौट कर माँ-बाप के मेरा भी शुक्र करते रहो और अपने माँ-बाप का भी, कि तुमको मेरी तरफ लौट कर आना है। और वे तेरे पीछे पड़े हो कि तू मेरे साथ किसी ऐसी चीज़ को शरीक बनाए जिसे तुझको कुछ भी इल्म नहीं। जैसे माँ कह रही है बेटा ये भगवान है, ये पत्थर की मूरत भगवान है, इसकी पूजा कर। ये भगवान है, वो भगवान है, इस मंदिर में, वहाँ मंदिर में, यहाँ चढ़ावा, वहाँ चढ़ावा। तो भाई आदमी थोड़ा तो माइंड रखता है, थोड़ा तो नॉलेज रखता है। वही अल्लाह फरमा रहा है कि इस चीज़ के पीछे ना जाना। ये पत्थर की मूरत तुझे क्या देगी? ये भगवान तुझे क्या देगा? उसकी माँ होगी बुत परस्त, क्योंकि काफ़िर थी ना, होगी बुत परस्त। उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरे माबूदों को छोड़ के एक खुदा की तरफ ये भाग जाए मेरा बेटा। मगर अल्लाह ने क्या फरमाया, ठीक है तूने इस्लाम तो अपना लिया है, तो ऐसा नहीं कि अब अपनी माँ को तो छोड़ देना, नहीं, उसके साथ अच्छे से पेश आना, अच्छी तरह साथ देना। जो शख्स मेरी तरफ रुजू लाए उसके रास्ते पर चलना, फिर तुमको मेरी तरफ लौट कर आना है। जो जो काम तुम करते रहे मैं सबसे तुमको आगाह करूँगा। लुकमान ने यह भी कहा बेटा मान लो कोई अमल राय के दाने के बराबर हो। ये जो लुकमान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को नसीहत कर रहे हो, जितने लोग भी ये वीडियो को देखेंगे ज़रा मुझे बताना कि कितने माँ-बाप ने अपने बच्चों को इस तरह की नसीहत की है, या कितने बच्चों के माँ-बाप ने उनको इस तरह की नसीहत की है जिस तरह लुकमान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कोई भी शायद नहीं होगा। इतनी गारंटी से बोल रहा हूँ कि कोई भी नहीं होगा जिस तरह की नसीहत इसमें कर रहे हैं। शायद ही कोई निकल गया तो बहुत अल्लाह की मेहरबानी और एहसान होगा। मैंने तो इसको याद ही कर ली थी कि मेरे बच्चे जब बड़े होंगे मैं उनको ये सुनाऊँ कि मेरे माँ-बाप ने मुझे खुद इस तरह की तालीम नहीं दी है। मेरे माँ-बाप क्या मुझे स्कूलों में, कॉलेज में कभी इस तरह की बातें नहीं बताई गई कि लोगों से किस तरह पेश आना चाहिए, किस तरह मुलाकात करनी चाहिए। ये जो इस सूरत में बताया गया, और ये इंसानियत का पाठ पढ़ाएगा मेरे भाइयों, इसे तो तमीज़ भी नहीं है। लुकमान ने कहा बेटा अगर कोई अमल मान लो राई के दाने के बराबर छोटा हो और वो भी किसी पत्थर के अंदर या आसमानों में छुपा हुआ या ज़मीन में, खुदा उसे क़यामत के दिन ला मौजूद करेगा। कुछ शक नहीं खुदा लतीफ़ और ख़बरदार है। बेटा नमाज की पाबंदी करना और लोगों को अच्छे काम करने का हुक्म और बुरी बातों से मना करते रहना, और जो मुसीबत तुम पर आए उस पर सब्र करना बेशक ये बड़ी हिम्मत के काम है। और घमंड में आकर लोगों से गाल ना फुलाना और ज़मीन में अकड़ कर न चलना, कि खुदा किसी इतराने वाले खुद पसंद को पसंद नहीं करता। और अपनी चाल में दरमियानी रास्ता अपना रहना, और बोलते वक्त आवाज़ नीची रखना, क्योंकि ऊँची आवाज़ गधों की सी है और कुछ शक नहीं सबसे बुरी आवाज़ गधों की है। तो मेरे भाइयों मैं भी अपनी माँ के सामने गया जब मैं अपने घर में दाखिल हुआ इस सूर्य को पढ़ने के बाद में, तो मैंने अपनी माँ से कहा अम्मी ये हमारे घर में चोरी की लाइट चलती है, अब मैं इस चोरी की लाइट के नीचे नहीं रहूँगा। वो चोरी की लाइट लगाने वाला मैं ही था मेरे भाइयों, मगर जब मुझे अभी अकल आई तो मैंने जब देखा मोहल्ले में लगाते, जब मुझे पता चला ये गलत है, हराम चीज़ है, नहीं करनी चाहिए, तो मैंने अपने घर में जाकर कहा कि अब मैं इस चोरी की लाइट के नीचे नहीं सोऊंगा, अम्मी ये हराम है, इसको निकालना पड़ेगा। तो मेरी माँ ने कहा पागल हो गया, पूरा मोहल्ला चला रहा है, आजू पड़ोस में सब चला रहे हैं, तू बड़ा आया इसको निकालने वाला। मैंने कहा अम्मी तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, मैं अब इस चोरी की लाइट के नीचे नहीं रहूँगा। बोले आने से शाम में तेरे अब्बा से बात करेंगे। तो उस वक्त मैं घर से निकल गया। शाम में जब अब्बा आए तो मुझे बुलाया गया। बोले क्या हुआ? अब्बा को भी मैंने बताया, मैंने अब्बा कुछ भी हो अब मैं इस चोरी की लाइट के नीचे नहीं सोऊंगा। तो 2 वे बटन चलते थे, उसको ऊपर कर देंगे तो मीटर की हो जाती थी, नीचे कर देंगे तो चोरी की हो जाती थी, ऐसा सिस्टम था। तो जब मैं घर में रहता था तो उसको मीटर पे चलाया जाता था, और जब नहीं रहता तो चोरी पे चलाया जाता था। तो मैं इस चीज़ से बड़ा परेशान रहता था, क्योंकि कुरान करीम अल्लाह फरमाता है मोमिनो अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अब हराम काम है तो ज़ाहिर सी बात है अल्लाह सज़ा भी देगा। तो मुझे बड़ी चिंता होती थी। तो फिर एक दिन बाथरूम में नहाने के लिए वहाँ हीटर रखा हुआ था, उस पे खाना बनता था, वो भी चोरी की लाइट से जलता था, उसके लिए अलग से कनेक्शन का वायर था। तो मैंने देखा, मैंने यार ये भी हराम है। मैंने बोला अम्मी मैं इस पे अब ये गैस पे इस हीटर पे बना हुआ खाना मैं नहीं खाऊंगा, ये हराम है। और अम्मी घर में सब लोग पागल, बोले इसको क्या हो गया है, कैसी हरकतें करते जा रहा है। अब मैं तकवा परहेज़गारी अपनाते जा रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह इख्तियार करते जा रहा था, मगर घर वाले भड़कते जा रहे थे। फिर शाम में अब्बा आए, अब्बा से बात हुई, अब्बा ने कहा ठीक है इसको गैस पे बना के दे देना,
और बाकी काम चलाते रहो, मगर घर वाले सुधरने का नाम नहीं ले रहे। सुधरने का पूरी मोहल्ली पूरे बस्ती सुधरने का नाम नहीं रहा। मैंने लोगों को ये तक कहा कि अपने पड़ोसियों को ये तक कहा कि अल्लाह से डरो, एक दिन हमें उसके पास जाने का है। तो पड़ोसी भी कहने लगे, अरे भाई मरने के बाद किसने देखा है यार अब्बास। मेरे दोस्त यार साथ में खेले कूदे बड़े हुए, वो लोग कहते हैं बोले हमें मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किया जाएगा, हमें यकीन नहीं आता। एक ने तो कह दिया, एक डॉन था मोहल्ले का, बोले अबे क्या अल्लाह अल्लाह करता रहा 24 घंटे, अल्लाह है तो यहाँ बुला के दिखा। ये तक उसने कह दिया। चोरी की लाइट चलाता था, मोहल्ले का डॉन था, बड़ा अच्छा हिसाब किताब था उसका, लोग अच्छा खासा डरते थे उससे। मर गया, हमेशा बद्दुआ लेने का काम करता था। लोग भी बद्दुआ ऐसी देते थे कि अल्लाह इसे दिखाता भी तो नहीं है, ऐसा नहीं, ज़ालिम था, जुल्म करता था लोगों पे, तो बद्दुआ ही खाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन कबूल हो गई, दुनिया से निकल गया, बड़ा किस्सा है उसका। खैर कोई बात नहीं। और ऐसी बहुत सारी बातें हैं। कितने लोग बहन का हिस्सा जायदाद में खा के बैठ जाते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा, ज़बरदस्ती अपने घर वालों से अपनी फुप्पी का हिस्सा दिलवाया भाई, लड़ लड़ के। वो सब बात बताने जाऊँगा तो बहुत बड़ी बातें हो जाएंगी, ये सब दिखाने की बात है दुनिया में। मैं कहता हूँ ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। कुछ ही लोग होंगे जो धर्म पे अमल कर देंगे, अपनी जायदाद, अपनी प्रॉपर्टी, अपने माल में से अपनी बहनों को बराबर से हिस्सा देते होंगे, अपने भाइयों को हिस्सा देते होंगे। एक एक इंच की ज़मीन के खातिर लोग अपने भाई का खून कर डालते हैं। मेरे भाइयों, दुनिया ऐसी चीज़ है। ये क्या इंसाफ की बात सिखाएगा हम लोगों को। यार कहने को तो बहुत बड़ी बात है, मगर 16 मिनट की वीडियो हो गई है। मगर ऐसी जो जिस तरह की नसीहत लुकमान इस्लाम ने अपने बेटों को की, क्या कोई बाप, कोई वालिदैन इस दुनिया में करता है क्या? इससे कि बेटा ज़मीन में अकड़ कर ना चलना, गाल ना फुलाना, लोगों से अच्छे से बात करना, और ये इस्लाम को भला बुरा कह रहा है। अरे दुनिया की किसी किताब में, क्या किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कवि ने ऐसी बात, किसी संविधान में ऐसी बात नहीं लिखी होगी। और दूसरी इंसाफ के ताल्लुक से एक आयत और दिखा देता हूँ मेरे भाइयों आप लोगों को। मेरे भाइयों, सूरह निसा की आयत है। पूरी कुरान मतलब दुनिया की जितनी भी किताबें हैं मौजूद है दुनिया में, लेके आ जाओ, शामिल कर लो, उसे ला के मौजूद कर लो। मैं गारंटी के साथ चैलेंज करके बोलता हूँ, ऐसी आयत और ऐसी इंसाफ की बात, ऐसी इंसानियत की बात तुम्हें दुनिया की किसी किताब में नहीं मिलेगी। जाफ़र ने एक लाइन अपनी बना के बताया आप लोगों को, क्या हो इंसानियत का बताते हैं क्या होता है, इसका मज़हब और इंसान का ये बना कभी नहीं ला सकते मेरे भाइयों। कुरान ही इंसानियत का रास्ता सिखाती है, इंसानियत क्या है। देखिए यहाँ पे भी अल्लाह क्या फरमा रहा है, ए ईमान वालों, इंसाफ पर कायम रहो और खुदा के लिए सच्ची गवाही दो, चाहे इसमें तुम्हारे माँ बाप या रिश्तेदारों का नुकसान ही हो। क्या? चाहे इसमें तुम्हारे माँ बाप या रिश्तेदारों का नुकसान ही हो। मेरी फुप्पी का फ़ोन आया था, बोले बेटा पैसे की ज़रूरत है, मैंने कुछ ज़मीन खरीदी है, मुझे कम पड़ रहा है। मैंने कहा फुप्पी तू तो करोड़ों की ज़मीन की मालकिन है, कहाँ ये 100-100 गज की ज़मीन के पीछे भागी फिरी है। बोलती क्या बेटा मजाक कर रहा है? मैंने रुको शाम में बताता हूँ। अब्बा से गया, बात किया, मतलब अब्बा ऐसी ऐसी बात है, फुप्पी पैसे के लिए फ़ोन करी थी। मेरा बोले यार पैसा कहाँ है? बोले मैं पैसा नहीं है, ठीक है उनकी जो ज़मीन है उनको दे दो ना। बोले उसकी कौन सी ज़मीन? अरे मेरा जायदाद में उसका हिस्सा है ना। मेरा यार, मेरा बोले कानून में कोई हिस्सा नहीं औरतों का। मेरा कानून में नहीं है, ठीक है चल इस्लाम में तो है। बोले नहीं नहीं, इस्लाम में भी कोई नहीं देता अभी, सब वो सब बातें पुरानी है। ऐसी ऐसी बातें करने लगे। मैं बोला ऐसी थी ऐसी मिला, तो फिर मैंने बोला कानून की मदद लेना चाहा, कानून के पास गया, वकीलों के पास गया, वकीलों से पूछा मैंने ऐसी ऐसी बात है। तो वकीलों ने कहा, बोले अभी तक संविधान में इस चीज़ का कोई समाधान नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो मगर फिर मैंने अपने घर वालों को 6 महीने कुरान पढ़ के सुनाया, जब जाके उनकी बातों में अकल आई। उन्होंने चोरी की लाइट भी निकाली, और मेरी फूफी को भी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ज़मीन दी, और ज़मीन बाकी है, बढ़ जाएगी तो इंशाल्लाह वो भी मैं दिलवा दूँगा। ये क्या बात करता है इंसानियत की मेरे भाइयों। कुरान इंसानियत से भरी पड़ी है, इंसानियत का पाठ सिखाती है कि तुम्हें कैसे जीना चाहिए, कैसा रहना चाहिए। ऐ ईमान वालों, इंसाफ पे कायम रहो, खुदा के लिए सच्ची गवाही दो, चाहे इसमें तुम्हारे माँ बाप और रिश्तेदारों का नुकसान ही हो। तो उस वक्त मैंने सोचा नहीं कि मेरे बाप का नुकसान हो या मेरी माँ का, मैंने किसी की भी परवाह नहीं करी। मैंने यहाँ पे इंसाफ की परवाह करी और अपनी फुप्पी के लिए लड़ा और उसको ज़मीन दिलवाया, हालांकि मेरी बहन को भी दी गई। और अगर कोई अमीर है या फ़कीर तो खुदा उनका खैर ख्वाह है। तो तुम नफ्स की ख्वाहिश के पीछे चल के अदल इंसाफ को ना छोड़ देना। अगर तुम पेशदार शहादत दोगे या शहादत से बचना चाहोगे तो जान रखो खुदा तुम्हारे सब कामों को जानता है। सूरह निसा। मानवता का ऐसा उदाहरण दुनिया की किसी किताब में ना मिलेगा। जाफ़र को मेरा भाई चैलेंज है, क्यों लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोक रहा है। मेरे भाइयों, दुनिया तो ख़त्म हो जाने वाली चीज़ है और आखिरत हमेशा बाकी रहने वाली है, तो इसकी बातों में ना आए, बहुत भारी नुकसान उठाओगे। कुरान करीम की एक आयत है जिसमें क़यामत के दिन लोग रो रो कर कहेंगे, गिड़गिड़ा करके कहेंगे, काश फ़ला शख्स ने मुझे, फ़ला शख्स को मैंने दोस्त ना बनाया होता, हाय उसने नसीहत की किताब मेरे पास आने के बाद मुझे बहका दिया। तो मेरे भाइयों, कुरान नसीहत की किताब है, और एक वक्त आएगा कि लोग कहेंगे कि हाय शैतान मरदूद ने हमारे पास नसीहत की किताब आने के बाद बहका दिया। तो ये मेरे भाइयों उसी में से है। कुरान करीम की एक और सूरह नास है जिसमें अल्लाह फरमाता है, कहो मैं सुबह के मालिक की पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद के वसवसे से, चाहे वो जिनों में से हो चाहे इंसानों में से। तो मेरे भाइयों, ये इंसानों वाला है जो वसवसे डालता है। तो अपने ईमान की फ़िक्र करे और अल्लाह पर यकीन करे, दुनिया तो ख़त्म हो जाने की चीज़ है। चलिए अस्सलाम वालेकुम, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।